दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज बात करेंगे कि बकरी पालन योजना एक ऐसा योजना है जिससे कि आप घर बैठे महीने में कम से कम 50 से 80 हज़ार रुपये तक आप घर बैठे आराम से कमा। जी हाँ, इसमें सब्सिडी भी बहुत ज़्यादा है और ये भी बताएंगे कि किस जाति को सब्सिडी सबसे ज़्यादा है और कितना बकरी से इसका व्यवसाय शुरू करना चाहिए, नस्ल कैसा होना चाहिए, ट्रेनिंग कहाँ लें और कितने दिनों का ट्रेनिंग होता है, कितना पैसा आपको गवर्नमेंट देती है और कितना आपको सब्सिडी आपको मिलेगी। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कि कैसे आप शेड बनाने के लिए और या फिर अन्य सुविधाओं के लिए आप सरकार से आप उसके लोन आप ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप किसान हैं, बेरोजगार हैं, युवा हैं, महिला हैं, स्वयं सहायता समूह या पशुपालन के क्षेत्र में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो बकरी पालन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। केंद्र सरकार ने नेशनल लाइव स्टॉक मिशन और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत पात्र उम्मीदवारों को जो है वो इस तरह का रोजगार के लिए पैसा उपलब्ध करवाती है ताकि लोग घर बैठे रोजगार कर सकें और अपना आर्थिक समृद्धि को बरकरार रखें। तो चलिए हम पूरा बताते हैं कि आप इसे कैसे शुरू कर सकते हैं। हर व्यक्ति को बिना गारंटी के 50 से 3 से 5 लाख रुपए तक लोन और 50% सब्सिडी भी मिल सकती है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। आपका पहले से क्रेडिट अच्छा होना चाहिए। लोन और सब्सिडी, पात्रता, बैंक स्वीकृति, सारे नियम निर्भर करते हैं आपका क्रेडिट स्कोर पर। अब बात करते हैं कि बकरियों से कैसे करें शुरुआत, कैसे करें, कितना बकरी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति छोटे स्तर से बकरी पालन करना चाहता है तो वह लगभग 10 बकरी और 1 बकरा लेकर के इसकी शुरुआत कर सकता है। यानी कि वो 10 बकरी रखे और 1 बकरा लेकर के शुरुआत कर सकता है। इसमें मुख्य खर्च शामिल हो सकते हैं जैसे बकरियों की खरीद, बकरे की खरीद, शेड बनाना जहां उसको रखना है, पानी और चारा की व्यवस्था करना, दवाई, टीकाकरण, अन्य उपकरण का भी व्यवस्था करना। कुल प्रारंभिक लागत नस्ल और क्षेत्र के अनुसार पर निर्भर करता है। कमाई कितनी हो सकती है? देखिए, कमाई अगर आप 10 बकरी से पालन शुरू करते हैं तो आपको मंथली मान के चलिए कि आपको सारा कुछ काट कपट करके कम से कम भी तो शुरुआत में तो नहीं, बाद के 6-7वें महीने से या साल भर के बाद से आपको 20 हज़ार रुपया महीना आपको आने लगेगा हर साल। तो सारा कुछ काट करके एक आदमी भी रखिएगा, उसके बाद भी आपको 20 हज़ार रुपया महीना आने लगेगा। लेकिन निर्भर करता है कि बकरी का नस्ल क्या है, बच्चों की संख्या कितना है, मृत्यु दर क्या है, बाजार का भाव क्या है, चारा और दवाई का खर्च क्या है। जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, अगर वहाँ जाकर के बकरी को आप चराने का सुविधा उपलब्ध है तो वहाँ पर बहुत कम खर्च में बकरी को आप पाल सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि लोन कैसे लें। तो देखिए, कई ऐसे बैंक हैं जो आपको लोन देने के लिए बैठा हुआ है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ग्रामीण बैंक, जिला सहकारिता बैंक, ये सब जो है ना वो लोन आपको देगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए? आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, निवास चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ज़मीन का कागजात चाहिए, फ़ोटो चाहिए। अब ज़रूरी है डीपीआर। क्यों ज़रूरी है डीपीआर? ज़रूरी है कि कितनी बकरियां की खरीद की गई, कुल लागत कितना, शेड का खर्च कितना, चारा दवाई में खर्च कितना, अनुमानित खर्च कितना, लाभ का आकलन और कितना है। अब उसके बाद बात करते हैं कि सरकार इसमें कितना देगी। तो मान के चलिए कि अगर सरकार 1 लाख रुपया देती है तो आपको 40 हज़ार रुपया जो है वो माफ़ हो जाएगा। अगर आप जनरल में हैं तो जनरल ओबीसी को 40 हज़ार रुपया माफ़ हो जाएगा। अगर आप एसी एसटी में हैं तो आपको अगर 1 लाख रुपया सरकार देती है तो आपको 60 हज़ार रुपया माफ़ हो जाएगा। अगर आप एसी एसटी में हैं तो आपको 60 हज़ार रुपया माफ़ हो जाएगा, यानी कि सिर्फ आपको 40 हज़ार रुपया ही देना है। अगर आप जनरल में हैं तो आपको 40 हज़ार रुपया माफ़ होगा, 60 हज़ार रुपया उसको देना है। ठीक उलट हो जाता है। एसी एसटी हैं तो 60 हज़ार रुपया माफ़ हो जाएगा, 40 हज़ार रुपया देना है। अगर जनरल में है और ओबीसी में है तो आपको 40 हज़ार माफ़ होगा और 60 हज़ार आपको देना है। तो आप अगर चाहें सारा कुछ ज़मीन वगैरह है तो अगर आप जनरल हैं तो आप एक ओबीसी एसी को साथ में रख करके इस व्यवसाय की क्या आप जो है आप शुरुआत आप कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आवेदन इसका कैसे करें। तो देखिए, आधिकारिक पोर्टल पर जाकर के आवेदन करिए, आवेदन पत्र भरें, डीपीआर एवं अन्य दस्तावेज अपलोड करें,
और जमा करें। पशुपालन विभाग और बैंक द्वारा सत्यापन के बाद आगे की कार्यवाही पूरी की जाएगी। अब देखिए, बकरा पालन शुरू करने से पहले स्थानीय पशुपालन विभाग से जानकारी ले लें, अच्छी नस्ल चयन करना है, फिर आपको ट्रेनिंग भी ले लेना चाहिए, बाजार की मांग को भी समझना चाहिए। बिना जानकारी के बड़ा निवेश आपको नहीं करना है, इसलिए मैंने पहले ही सलाह दिया है कि आपको अधिक से अधिक 10 बकरा से ही या बकरी से ही आप इसकी शुरुआत करिए। 10 बकरी लीजिए और 1 बकरा लीजिए। इसमें पूंजी भी ज़्यादा नहीं लगेगा और रिस्क भी ज़्यादा नहीं है। आप चाहिए तो इसको बैठ करके घर में भी रख दे सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम भी टहला दीजिएगा, या फिर 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक टहला दीजिएगा, तो इससे किसी तरह कोई खाना पानी की फिर ज़रूरत नहीं होगा। तो चलिए, जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप इसी तरह का व्यवसाय का शुरुआत करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।